हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली फोरकास्ट वीडियोस। ये हमारे कुछ डेली ब्रेकडाउन वीडियोस के हैं जो हमने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किए थे इन डायमंड मेंबरशिप। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ ट्रेड्स के आइडियाज एनालिसिस। सो स्टार्टिंग विद द डीएक्सवाई। सो पास्ट वीक्स बैंक्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन 404 को कम किया है एंड शॉर्ट पोजीशन को 908 से अपना कम किया है। सो डीएक्सवाई में हम अपना टॉप डाउन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा वीकली के चार्ट से। जैसे कि आपको पता है, पास के कुछ हम वीकली ब्रेकडाउन वीडियोस में जो बात कर रहे हैं कि प्राइस मिडवे में है अपने सप्लाई जोन के और डिमांड जोन के। अभी हमें या तो लगता है या तो यहाँ से प्राइस अपना वीकली का चार्ट देख के लग रहा है कि या तो यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस सप्लाई जोन के पास, या फिर हमें लग रहा है कि जो ये प्राइस है नीचे डिमांड जोन पे जाएगा अपने, और डिमांड जोन से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे भी बताना ट्रिकी है सिचुएशन कि प्राइस एग्जैक्टली अभी हमें कहाँ के मूवमेंट देगा। उसके लिए हमें अपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस अपने बहुत टाइम से अपवर्ड एक मूवमेंट दे रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि जो ये लाइन है ये एक अपवर्ड मोमेंटम शो कर रही है डीएक्सवाई में पास कुछ टाइम से। लेकिन हमें जो जैसे कि लग रहा था प्राइस इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, बट प्राइस ने इस रेंज में इस मोमेंटम लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। अब इस को देख के लग रहा है कि प्राइस अब अपने डिमांड जोन की तरफ ही जाएगा नीचे, जो हमने वीकली पे देखा था। लेकिन अगर हम 4 आवर के चार्ट पर जाएं तो हमने जैसे पास्ट वीडियोस में बात करी थी कि इसने अपना सप्लाई जोन जो ये था इसको ब्रेक कर दिया था, एंड ब्रेक करने के बाद इसने हमें लगा था कि डाउनवर्ड मोमेंटम शो करेगा, बट प्राइस ने सडनली एक अपवर्ड मोमेंटम हमें यहाँ पे शो किया है। और ये जो ये ट्रेंड लाइन थी इसको इसने प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। एंड प्राइस ने जैसे ही ये सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस सडनली ऊपर चला गया। जैसे ही ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने जो यहाँ पे सप्लाई जोन बने हुए थे ये सप्लाई जोन को ब्रेक किया और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो डिमांड जोन है, फर्स्ट ये 106 पे और एक नीचे। बट जो मेरे को लग रहा है ये डिमांड जोन बहुत वीक क्वालिटी का, हम कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन वीक क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहा। और अगर प्राइस ये नीचे के डिमांड जोन पे भी जाता है मेरे को लग रहा है कि इसमें भी ये सिचुएशन हो सकती है कि पहले की तरह ये सब इसको ब्रेक करके डिमांड जोन को नीचे स्पाइक करके फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ये दोनों डिमांड जोन का कि प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई क्वालिटी हमें एज सच दोनों डिमांड जोन में इतनी नजर खास नहीं आ रही। या फिर जो नीचे का डिमांड जोन है यहाँ पे हम एक कंफर्मेशन ट्रेड देख सकते हैं। अब ओवरऑल हमें क्या लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, इस डिमांड जोन से पहले ही हमें ऊपर की मूवमेंट दे सकता है और ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। जब ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनेगी तो वो एक इंडिकेशन है कि अब प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में आएगा और वो अपने ऊपर का जो सप्लाई जोन है वीकली के चार्ट पे जो हमने सप्लाई जोन देखा है और प्राइस वहां तक हमें मूवमेंट शो कर सकता है। ऑब्वियसली फिर हम उसके बाद अपने यहाँ पे कोई एक बुलिश की ट्रेड देख सकते हैं जब भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, और हम यहाँ पे जो ये इसका सप्लाई जोन है वहां तक का टारगेट लेके रख सकता है। अगर हमने जैसे देखा था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, लास्ट वीक भी देखा था कि प्राइस ने जैसे हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश एक सॉरी बेरिश मोमेंटम दिया था, तो हमें लग रहा था कि ये नीचे के डिमांड जोन पर जाएगा। बट वो जैसे ही नीचे का उसने डिमांड जोन ब्रेक किया वो ऊपर जा रहा है। हमें अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ट्रिकी है। हमें यहाँ पे कम्प्लीटली वेट करना पड़ेगा एक अप, अगर हमें अप ट्रेड लेना है, बुलिश का ट्रेड लेना है, हम यहाँ पे एक बुलिश एक हमें एक मैं कहूँगा एक ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। जैसी कोई ट्रेंड लाइन बनती है या कोई हमें क्वालिटी का डिमांड जोन मिलता है उसी के बाद हम यहाँ से अपना ट्रेड दे सकते हैं इस एरिया से। जो भी 1 आवर का टाइम फ्रेम है या 4 आवर टाइम फ्रेम पे। मूविंग टू नेक्स्ट, यूरो यूएसडी। पास्ट फिक्स बैंक ने भी लॉन्ग पोजीशन में 1256 ऐड किए हैं और शॉर्ट पोजीशन को 1587 कम किया है। यहाँ पे अगर हम अपना टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे डेली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे हम क्लियरली दे सकते हैं कि पास्ट कुछ टाइम से प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है अपने, और एक यहाँ पे इसने रेंज बाउंड मूवमेंट अपनी बना रखी है यूरो यूएसडी में प्राइस में इसने। हमें क्या लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। उसके लिए हम अपना लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे एनालिसिस करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं जो ये डिमांड जोन है ये अभी भी होल्ड कर रहा है, और ये हम अपने डायमंड मेंबर के साथ शेयर भी किया था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, और हमें बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिली थी डायमंड मेंबर्स के साथ। जैसे प्राइस ने भी अगर ये डिमांड जोन ब्रेक करता है, ब्रेक करने का और जो ये लो भी है ये लो भी ब्रेक करता है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक अच्छा शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं
और यहाँ पे क्योंकि ये जो डिमांड जोन है ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। सो इसकी क्वालिटी बहुत वीक हो चुकी है डिमांड जोन की। तो जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक होने का जो सप्लाई जोन बनेगा वहां से हम एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं अपनी शॉर्ट की, क्योंकि ओवरऑल जो डेली पे हमारा ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड्स का है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड दे सकते हैं। बट अगर हम कहीं यहाँ 4 आवर का जो डिमांड है ये होल्ड कर रहा है और जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी प्राइस इसके आसपास घूम रहा है, सो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक अपनी ट्रेंड के आसपास ही घूम रहा है और एक अभी भी ट्रेंड इसने अप का ही दिखा बनाया हुआ है अपना। सो हमें यहाँ पे क्लियरली वेट करना पड़ेगा अपने शॉर्ट के ट्रेड के, जो ये डिमांड जोन है और जो ये लो है ये ब्रेक हो, इसी के बाद हम अपनी कोई शॉर्ट की ट्रेड दे सकते हैं। अगर हम अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ये सप्लाई जोन है प्राइस अभी इसी के अंदर है और इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है और इससे अभी नीचे हमें मोमेंटम शो कर रहा है प्राइस। सो हम 4 आवर पे देखेंगे, 4 आवर पे हमारा ये डिमांड जोन ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद ही हम अपनी इसमें शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे, या फिर जो ये टॉप है इसका ये ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद फिर हम अपनी कोई लॉन्ग की पोजीशन इसमें देख सकते हैं। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे वेट करना होगा अपने 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें कोई यहाँ पे डिमांड जोन ये ब्रेक होता है। सो उसका हमको ट्रेड सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस पे। सो पास्ट फिक्स बैंक ने अपनी लॉन्ग पोजीशन में ऐड किए 20,000 एंड शॉर्ट पोजीशन को कम किया 16,590। सो यहाँ पे हम अपना गोल्ड में वीकली का चार्ट एनालिसिस करेंगे। सो जैसे हम पास कुछ टाइम से बात कर रहे हैं इस रेंज की, इस डिमांड जोन की। सो प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है और एक बहुत अच्छी ऊपर की मूवमेंट भी इसने हमें दी है। सो यहाँ पे एक हमने बहुत अच्छा ट्रेड लिया और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ इसमें, यहाँ पे ट्रेड में वीकली के डिमांड जोन से। सो अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस में जो हमें लग रहा है कि जो ये टॉप है इस टॉप को प्राइस ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक अपवर्ड जो इसका मोमेंटम है उसको कंटिन्यू रखेगा अपवर्ड और ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सो मार्केट में न्यूज भी चल रही है गोल्ड को लेके, जो अपनी इसमें वॉर हो रही है, बट वो मेरे को नहीं लगता कि उस चीज से मैं अपना पर्सनल ट्रेड अफेक्ट नहीं करता। मैं अपने प्योर एनालिसिस पे चलता हूँ और यहाँ पे हमारा एनालिसिस भी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ये एक हमें अपवर्ड ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये कंटिन्यू ही रहेगी और प्राइस यहाँ से स्टॉप को ब्रेक करने के बाद एक अपना ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सो यहाँ पे हमें वेट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा प्राइस रेंज बाउंड हो सकता है अपना प्राइस, बट उसके लिए हम अपना लो टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो यहाँ पे अगर हम अपने लो टाइम फ्रेम पे जाएं 4 आवर के चार्ट पे, सो प्राइस ने एक जो ये 4 आवर के सप्लाई जोन है इसको भी टच किया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रही है प्राइस में। सो इसमें हम ऑब्वियसली हम अपना कोई बुलिश का ट्रेड दे सकते हैं, उसके लिए हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम चलाना पड़ेगा। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, हमने जो अपने डायमंड मेंबर्स का ये ट्रेड शेयर किया था एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे हमने मेंबर्स का शेयर भी किया था अपने डायमंड मेंबर्स के साथ। सो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला था और बहुत अच्छी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी। और यहाँ पे हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे, हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एफएक्स टेलीपाथ के इंग्लिश चैनल पे। सो वो हमारा एक चैनल है जहाँ में हम अपनी वीडियो इंग्लिश में डालते हैं। सो वहाँ पे 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे 15,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो हम जो हमारी डायमंड मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप पे हम अपना 15% डिस्काउंट रख रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए जो ज्वाइन करते हैं October 31 तक। सो जो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आप अगर इस हमारे डायमंड मेंबरशिप में ज्वाइन करते हो, सो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा फॉर द 2 मंथ, जहाँ पे हम अपने डेली का जो मार्केट ब्रेकडाउन होता है वो वीडियो शेयर करते हैं, जिससे आपको डेली के जो ट्रेड्स हैं हम अपने डिस्कस करते हैं। सो अब वो हम हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें बेनिफिट ले सकते हैं डेली मार्केट ब्रेकडाउन वीडियोस को जो हम अपने मेंबर शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ने अपवर्ड मोमेंटम दी है और यहाँ पे जो हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे उसके जो डिमांड जोन है वो फुलफिल हो रहे हैं। वो डिमांड जोन से हमें अपवर्ड एक रिएक्शन देखने को मिला है और यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। यहाँ पे जो ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन जो 1 आवर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन था ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का जो ये नीचे एक डिमांड जोन बन रहा है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन पे आए और यहाँ से अपर मोमेंटम देखने को मिले और एक ट्रेंड लाइन भी हमारे यहाँ पे बन सकती है इस डिमांड जोन के एरिया से। सो जैसे ये ट्रेंड लाइन जैसे आप देख सकते हैं बनी है, 2 बार यहाँ से प्राइस ने अपवर्ड एक मोमेंटम दिया है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस जो हमारा ट्रेंड है वो अपवर्ड्स का ही है और एक बुलिश की ट्रेड हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस डिमांड जोन से बनती है, जो ये ट्रेंड लाइन से टच करेगा और यहाँ पे इस डिमांड जोन से हमें एक अपवर्ड ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और जो ये इसने क्योंकि इसने जो टॉप था इसको भी ब्रेक किया है। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर यही कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम तक और यहाँ पे हम बुलिश का ट्रेड देख सकते हैं यहाँ इस एरिया से।
और अगर इस गोल्ड के एनालिसिस में हम देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जो डेली का डिमांड जोन है यहाँ से प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन दे सकता है। जो इसका ऊपर सप्लाई जोन है वहां तक हमें इसका टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो ये हमारी एक अच्छी कैंडल्स बन रही हैं डिमांड जोन की, वहां से एक अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और ये हम अपने डेली मेंबर्स के साथ मेंबरशिप में शेयर भी करेंगे अगर ट्रेड जो हमें इसमें मिलेंगे। सो इस डिमांड जोन से हम अपने आगे ट्रेड भी देख सकते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट, सो पास्ट वीक्स बैंक्स ने लॉन्ग पोजीशन अपने 5204 कम किए हैं, एंड शॉर्ट पोजीशन को 2175 से कम किया है। सो यहाँ पे हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे यूएसडी जेपीवाई में। वीकली का जो ये सप्लाई जोन है, प्राइस अभी वीकली के सप्लाई जोन के अंदर है। तो यहाँ पे वीकली में तो हमारा वो है। अब हम डेली पे चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम ही शो कर रहा है हमें बहुत टाइम से। और यहाँ पे जो एक ये हमारी जो ये रेंज है, रेंज से प्राइस हमारा चल रहा है, और ये एक डेली की जो कैंडल है, ये कैंडल हमारी एक बेयरिश कैंडल दिख रही है हमें। ऑब्वियसली अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो सो ये एरिया हमें प्रॉपरली वहाँ पे समझ आएगा जो ये कैंडल है। बट हम अपना जो एनालिसिस है एक कैंडल के बेस पे नहीं रखते, हम एक पूरी रेंज को देख के हम अपना एनालिसिस करते हैं। उस रेंज को देख के लग रहा है कि प्राइस बहुत एक चॉपी अपनी एक मूवमेंट दे रहा है, मतलब कुछ बहुत ट्रिकी है ये मूवमेंट। तो उसके लिए हम अपना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे कि जो प्राइस ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है। सो जब हम इस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्राइस इसके नीचे चल रहा है, बट अभी हम कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं हुए, प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई है। अगर ये जो कैंडल है जब कंप्लीट होती है और ब्रेक होती है, सो हम कह सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई है, और वे एक बेयरिश सिग्नल हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है। यहाँ से 4 आवर के चार्ट को देख के जो हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो एक वो बेयरिश हमें सिग्नल देखने को मिल सकता है। बट जो ये रेंज है, ये रेंज कम्प्लीटली बहुत टाइम से अगर हम देखें कि पूरी रेंज बहुत टाइम से बहुत चौपी रही है, इसमें बहुत ज्यादा विक्स बन रही हैं। सो एक ये प्राइस एक्शन है कहूंगा क्वालिटी का प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है यूएसडी में। प्राइस ऑल दो ये हमें एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है बहुत टाइम से, बट एक प्राइस एक्शन हम मैं अपने कहूंगा पर्सनली कहूंगा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा वेट पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस आता है, और एक जो डेली का डिमांड जोन है वहां से एक हम एक ट्रेड दे सकते हैं। बट वो हमें विद कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं है। प्राइस एक रेंज बाउंड मार्केट में ही घूम रहा है बहुत टाइम से यूएसडी जेन में। सो वो हमें वेट करना पड़ेगा इस रेंज के का क्या आउटकम आता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें कोई बुलिश ट्रेड देखनी हो विद कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है जीबीपी यूएसडी। सो फास्ट लॉन्ग पोजीशन में 1582 ऐड किए हैं, एंड 9000 के आसपास शॉर्ट पोजीशन को ऐड किया है। सो पास कुछ टाइम से इसमें जीबीपी यूएसडी डाउन ट्रेंड में चल रही है, और एक ये रेंज बाउंड यहाँ पे डेली के चार्ट में हमें देखने को मिल रही है जीबीपी यूएसडी में कुछ दिनों से। सो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है डेली के टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे थोड़ी और सिचुएशन प्राइस एक्शन की थोड़ी मुश्किल है। सो इसके लिए हमें डेली के टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे जाना होगा। सो लो टाइम फ्रेम के लिए हम अपना 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे जाएं, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड हमने भी लिया अपने मेंबर्स के साथ। एक 4 आवर के सप्लाई जोन से प्राइस ने टच करके उसको नीचे जा रहा है, और प्राइस एक अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिला है, और ये इसमें अब हमारा ये ट्रेड कंटिन्यू है। सो हमें अभी वेट करना पड़ेगा इसमें कि ये अब हमारी कहाँ तक की मूवमेंट हमें देता है। अगर हम देखेंगे लो टाइम फ्रेम बेस में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, और एक 4 आवर के सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, और करंटली भी एक रेंज में प्राइस ये घूम रहा है यहाँ पे इस एरिया से। हमें देखना पड़ेगा जैसे प्राइस नीचे जाता है, नीचे जाके यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है, वहां से हम अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेड देख सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम जीबीपी यूएसडी और यूरो में दोनों में कहेंगे कि बहुत एक टाइम से कोई प्राइस एक्शन चॉपी चल रहा है। एक हमें यहाँ पे 4 आवर का ट्रेड मिला, हमने वहां से ट्रेड लिया हुआ है, वो अभी करंटली वहां से रिएक्ट कर रहा है प्राइस नीचे की तरफ। ओवरऑल इसमें मैं कहूंगा प्राइस एक्शन कुछ दिनों से कोई प्रॉपरली नहीं चल रहा है हमारा एक। यूएसडी कैट, पास्ट वीक बैंक ने लॉन्ग पोजीशन 786 ऐड किए हैं, एंड शॉर्ट पोजीशन भी अपनी 686 ऐड किए हैं। यहाँ पे अगर हम अपना टॉप डाउन एनालिसिस करें वीकली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस एक जो ये टॉप है इसको टच कर रहा है, और एक सप्लाई जोन के पास जा रहा है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, डेली के टाइम फ्रेम पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन प्राइस ने बना रखी है, और यहाँ से हमें लग रहा है कि जो नीचे डिमांड जोन है प्राइस यहाँ से अपवर्ड एक रिएक्ट कर सकता है, और ऊपर जो सप्लाई जोन है वहां तक हम अपना इसमें टारगेट रख सकते हैं।
अगर हम इसमें अपना 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो टाइम फ्रेम पे जो हमें एक एंट्री मिली थी डेली के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन से। सो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन भी बनाई है। ऐसे ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हम एक ऊपर सप्लाई जोन पे अब ये हमारा टच कर रहा है, और वहां से हम इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मोमेंटम इसमें अपवर्ड ही है हमें, और हम इसमें लग रहा है कि इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद और ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी ये कंटिन्यू रहेगी, और वहां पे हम एक अपनी बुलिश की ट्रेड इसमें यूएसडी कैड में देख सकते हैं। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसमें एक सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक नया एक डिमांड जोन बना है, और प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है ऊपर, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली हम एक बुलिश की ट्रेड देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी। और ये एक डिमांड जोन, एक थोड़ा क्वालिटी का भी डिमांड जोन हमें लग रहा है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकता है, बट अगर हाँ यहाँ पे हम एक कंफर्मेशन ट्रेड भी देख सकते हैं। सो वो लो टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे हम एक अपनी कंफर्मेशन ट्रेड दे सकते हैं बुलिश ट्रेड एंटर होने के लिए। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें अभी है। और यहाँ पे ये जो ये ट्रेड था डिमांड जोन से अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था, डेली मेंबर्स के साथ, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इस लेवल से डिमांड जोन के। और प्राइस ने एक बहुत अच्छा अपवर्ड रिएक्शन भी दिया है, और वो हमें लग रहा है कि अभी ये यूएसडी का बुलिश है, और यहाँ से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को ही मिलेगा, और यहाँ से डिमांड जोन से हम अपना एक ट्रेड देख सकते हैं। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें अपवर्ड्स है डेली के टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। सो ऑब्वियसली इसमें हम पर्सनली हम इसमें बुलिश हैं, और एक बुलिश की ट्रेड इसमें डेली के टाइम फ्रेम से 4 आवर के टाइम फ्रेम से एक ट्रेड हम इसमें देख सकते हैं यूएसडी कैड में। और अगर वीकली के चार्ट पे देखें, वीकली के चार्ट पे जो हमें लग रहा है कि जो इसका टॉप है प्राइस वहां तक जाएगा, और फिर वहां से हम अपना इसमें लगता है कि नीचे जो ये डिमांड जोन है वहाँ जो रिएक्शन है उसके लिए हम उसकी वेट कर सकते हैं कि वहां पे क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा वीकली के चार्ट पे, कि अगर ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होगा, सो ब्रेक होने के बाद हमें क्या बुलिश एंट्री मिलती है अपने लो टाइम फ्रेम पे, वो उसके अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पे एक अलग एंट्री बाद में बना सकते हैं। क्योंकि सो मूविंग टू नेक्स्ट, पास्ट वीक बैंक ने लॉन्ग पोजीशन को -3547 कम किया, और अपनी शॉर्ट पोजीशन को भी कम किया। सो ओवरऑल ट्रेंड हम इसमें देखेंगे एयूडी यूएसडी में ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स का ही है। प्राइस बहुत टाइम से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है हमें, और यहाँ पे इसने जो ये एक नीचे आ रहा है एक बहुत ही विक बना के एक रेंज बाउंड मूवमेंट में हम कहेंगे नहीं आ रहा है नीचे, कोई प्रॉपर इसने हमें मूवमेंट नहीं दी है, बस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में नीचे आ रहा है, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। एक हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर एंट्री देखने को नहीं मिल रही है अभी यहाँ पे इस करेंसी में। सो इसे हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन है। प्राइस ने अभी इसको प्रॉपरली मैं कहूँगा टच नहीं किया हमारे सप्लाई जोन को, बट एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना रखी है। सो हम वेट करेंगे सप्लाई जोन से रिएक्ट करने का प्राइस को। जैसे प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट करता है, वहां पे हमें एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो हमें यहाँ पे देखना होगा ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। और अगर हम इस लो टाइम फ्रेम पे जाएं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे बहुत वीक बना रहा है, और इस सप्लाई जोन से थोड़ा सा रिएक्शन हमें देखने को मिला था, बट ये प्राइस अब ऊपर जा रहा है, और एक अपवर्ड मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल रही है एयूडी यूएसडी में। और यहाँ पे एक जैसे ये ट्रेंड लाइन बनी है, लेकिन ये हमें लग रहा है कि थोड़ी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद ये अब लग रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम से। सो ओवरऑल मोमेंटम एयूडी यूएसडी में नीचे ही है, बेरिश मोमेंटम है। सो यहाँ पे जो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं एक बुलिश की ट्रेड, सॉरी बेरिश ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड भी इसने ब्रेक किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो ओवरऑल मोमेंटम 4 आवर पे भी डाउनवर्ड्स ही है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, यूएसडी स्विस, तो पास फिक्स बैंक्स ने लॉन्ग ने पोजीशन कम की है 2503, एंड शॉर्ट पोजीशन भी अपनी कम करी है। सो यहाँ पे अगर हमने टॉप डाउन एनालिसिस करें, टॉप डाउन एनालिसिस हम अपने वीकली के चार्ट पे जा सकते हैं। सो वीकली के चार्ट पे हमें लग रहा है कि जो ये हमारा डिमांड जोन है वीकली के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसने एक सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया है वीकली के टाइम फ्रेम पे। और डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे एक सप्लाई जोन में अभी प्राइस हमारा एंटर हुआ है, और यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है नीचे की तरफ, और नीचे जो हमारा डिमांड जोन है वो अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन है। प्राइस वहां से एक अच्छी हमें वो अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है। और अगर हम ऑल ओवर टाइम फ्रेम पे जाएं, सो पास वीक हमें बैंक के अपने मेंबर्स का ये ट्रेड भी शेयर किया था डिमांड जोन से, 1 आवर डिमांड जोन से, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड भी देखने को मिला है। सो इसमें हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई, हम सब मेंबर्स ने इसमें ट्रेड लिया था।
और अभी इसमें एक प्राइस ने नीचे एक रेंज बनाई थी, रेंज के बनाने के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम दिया और वहां से एक हमें एक ट्रेड देखने को मिला। और यहाँ पे इसने सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद अभी एक अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है। और यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो फुलफिल भी हो रहे हैं और प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम हमें यहाँ पे दे रहा है। सब लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने का जो डिमांड जोन है यहाँ पे आने के बाद एक हम अपनी कंफर्मेशन एंट्री देख के यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी तो प्राइस ने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया हुआ है यूएसजी स्विस में। सो अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम जो ये सप्लाई जोन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, सो प्राइस यहाँ तक ऊपर जा सकता है और यहाँ से एक अपने नीचे, यहाँ से प्राइस लग सकता है कि थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आएगा और नीचे ही यहाँ पे हम एक बियरिश ट्रेड हम इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम से इसमें देख सकते हैं। सो नेक्स्ट एनालिसिस हमारा ऑयल पे। सो पास्ट वीक्स बैंक्स ने लॉन्ग पोजीशन 7687 ऐड करी है, 13,000 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे बैंक ने कम किया है। सो जो ये हमारे यहाँ पे सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है कि ये सिर्फ इसने विक बनाई है, प्रॉपर्ली इसको ब्रेक नहीं किया है। सो हम कह सकते हैं अभी हमारे सप्लाई जोन प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ विक बना के ही आया है। सो अभी प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बनने का। अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाएं, सो लो टाइम फ्रेम पे डेली के चार्ट पे जाएं, सो डेली के चार्ट पे जो ये डिमांड जोन था जो हम अपने मेंबर से शेयर भी किया था पास्ट वीडियोस में, सो वहां से एक हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिला है और इसने एक सप्लाई जोन ब्रेक किया है जिसकी हम पिछले वीकली वीडियो में बात कर रहे थे कि हमें वेट करना होगा कि ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद हम एक ट्रेड दे सकते हैं। बट अभी ये प्राइस एक रेंज में घूम रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। सो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड 4 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे डाउनवर्ड्स ही है, प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में घूम रहा है अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद। सो इसी रेंज के आसपास एक डिमांड जोन के आसपास जो ये है इसके आसपास प्राइस घूम रहा है। सो इसमें भी हम कह सकते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, कुछ दिन होते हैं जहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन प्रॉपरली नहीं बनता, सो मार्केट ऐसे ही वर्क करती है कई बार। सो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, सो यहाँ पे जो सप्लाई जोन है हम यहाँ से देख सकते हैं, एक शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स ही है। सो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम से एक शॉर्ट की ट्रेड लेना सही रहेगा हमारे लिए। सो अगर आप चाहें इसमें कंफर्मेशन भी देख सकते हैं, बट ये एक 4 आवर का सप्लाई जोन एक अच्छा सप्लाई जोन लग रहा है जहाँ से हम एक अपनी शॉर्ट की ट्रेड इसमें देख सकते हैं। सो जैसे में यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड मिलती है इस प्राइस से, तो एक अच्छी नीचे के डिमांड जोन है वहां तक हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें अभी डाउनवर्ड्स का ही लग रहा है हमें ऑयल का। सो बाकी हम अपने मेंबर के साथ डेली वीडियो में शेयर करेंगे कि इसका नेक्स्ट क्या मूव आती है और अब डेली के टाइम फ्रेम पे या डेली मेंबर्स के साथ अपना वहां पे शेयर करते रहेंगे इस डिमांड जोन से जो भी हमारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। So yeah, this was our analysis. So do subscribe our channel and do join our day membership अगर आप डेली ब्रेकडाउन वीडियोस वहाँ पे देखना चाहते हैं। So thank you for watching.